गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री का चेहरा अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी जी ने कहा कि कितनी भी गालियां दो, जाति जनगणना हो करके रहेगी। मैं माफी नहीं मंगवाना चाहता, चाहे जितनी गालियां दे, मुझे परवाह नहीं। वो शख्स इस देश का दूसरा महात्मा गांधी बन चुके हैं राहुल गांधी, निश्चित तौर पर। गोली मारो ठाकुर, जिसको अपनी हैसियत और औकात का अंदाजा नहीं है, मंत्री पद चले जाने के दुख में, अपने प्रधानमंत्री की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चमचागिरी में, वो हिंदुस्तान की संसद में विपक्ष के नेता पर जाति और धर्म का घिनौना और गंदा जाति सूचक शब्द पूछ करके उन्होंने अपनी जात दिखाई है। मैं अनुराग ठाकुर को पूछना चाहता हूं और प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहता हूं, क्या अनुराग ठाकुर वही रीना ठाकुर के परिवार से संबंध रखते हैं क्या? राहुल गांधी के यहाँ अनुराग ठाकुर जैसे चपड़ासी काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। इस वक्त हम मौजूद है कांग्रेस ऑफिस गाजियाबाद में और हमारे साथ यहाँ पे कई नेता मौजूद हैं, महानगर अध्यक्ष हैं और पूर्व मंत्री हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे अनुराग ठाकुर ने कल संसद में जिस तरह से राहुल गांधी के लिए जो बयानबाजी की है उनकी जाति को लेकर के, उसके बाद से ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्म है, क्योंकि इससे पहले अनुराग ठाकुर कई बार वो ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं। आपको वो शाहीन बाग में जिस तरह से उन्होंने गोली मारो वाला बयान दिया था, वो अब बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और इन्हीं सब पे बात करेंगे कि एक केंद्रीय मंत्री का इस तरह से बयानबाजी देना संसद के भीतर, ये कितना सही है, वो भी एक नेता विपक्ष के लिए। जी बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे आप जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने कल बयान दिया? देखिए, हम यही कहेंगे कि जैसा बड़े होते हैं वैसे छोटे होते हैं। जैसे इन पार्टी के मुखिया हैं, जैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से उन्होंने राजनीति के स्तर को बिल्कुल निम्न स्तर पर ले आए हैं, एक गंदी लैंग्वेज यूज़ करके, वही उनके जो शिष्य हैं, जो उनके कोलीग्स हैं, जो उनके छोटे जूनियर हैं, वही उनके छोटे मंत्री कर रहे हैं। निरंतर जो भाषा शैली है, जैसे दिल्ली में आपने शाहीन बाग का जिक्र किया, उन्होंने नारा दिया था कि गोली मारो सालों को, ये एक लैंग्वेज एक मंत्री के लिए शोभा नहीं देती। और मेरा मानना है बहुत निंदनीय काम है। और हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के बारे में, जिन्हें पूरा देश नहीं विश्व स्तर पर जिनकी एक बड़ी पहचान है, और आपने चाहे वो ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो, दुनिया उन्हें जो देख रही है, ये साफ है ऐसे व्यक्ति जो जाति के बारे में पूछ रहे हैं। ये पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि ये हमेशा जातियों में देश को बांटने का इन्होंने काम किया है और ये मुखबिर लोग रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा, इसी वजह से हम यहाँ लोग बैठे हैं, पूरे कांग्रेस पार्टी, महानगर अध्यक्ष हमारे बीच में, पूर्व मंत्री जी हमारे बीच में, महासचिव विजेंद्र यादव जी हमारे बीच में। तो मेरा मतलब है, हम सब लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हैं, नाराजगी और विरोध दर्ज करके उनका हम पुतला फूकने का आज हमारा कार्यक्रम यहाँ पर है। सर, जैसा कि अभी विनीत त्यागी जी ने बताया कि जाति की जो राजनीति है वो बहुत ही गलत है, लेकिन इस बार अगर देखें तो एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार ने अभी कुछ महीने पहले ही जातिगत जनगणना करवाई थी बिहार में। क्या आपको लगता है कि अनुराग ठाकुर ने इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, एनडीए के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, इस तरह का बयान देखें? देखिए, वो तो हमेशा ही मुश्किल खड़ी करते हैं। जैसा अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि कभी गोली पे बयान देते हैं, और ये जो कल पार्लियामेंट में उन्होंने बोला है, ये बहुत ही शर्मनाक है। देश के सबसे बड़े परिवार, सबसे प्रतिष्ठित परिवार, जिस परिवार में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी रहे, इंदिरा गांधी जी रही, राजीव गांधी जी रहे, जिन्होंने दो बार शहादत दी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी के रूप में, उनके बेटे से इस तरह की बात करनी, जाति के बारे में पूछना, तो बहुत निंदनीय है। वो कहते हैं ना कि 12 साल बाद, 14 साल बाद जो है वो परिवर्तन आता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल सरकार से जाने वाली है और ये भविष्य में कभी सरकार में नहीं आएगी। इनके मंत्री निरंकुश हो चुके हैं, मोदी जी समझ चुके हैं कि अब आपका जादू जनता में नहीं चलने वाला। तो इस बार इस तरह की बयानबाजी से क्या एनडीए सरकार मुश्किलों में नजर लगती है? इस तरह की बयानबाजी से जो अनुराग ठाकुर ने बोला है, क्या इससे एनडीए को घाटा होगा? नहीं, घाटा तो निश्चित ही होना है। राहुल जी ने कहा मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, तो माफ़ी जब नहीं चाहिए उसका जवाब तो जनता देगी। जनता जनार्दन है, कभी संविधान हटाने की बात करते हैं जी। और ओबीसी जनगणना होनी चाहिए, अगर उस पर राहुल जी ने कहा है तो इन्हें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? जी, राहुल
राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव ने भी काफ़ी आक्रामक होकर, काफ़ी आक्रामक अंदाज में उन्होंने बोला कि आपने जाति कैसे पूछी, और जो जुगलबंदी दो युवाओं की दिखाई दी संसद में, वो कितनी भारी पड़ेगी इस बार? देखिए कोमल जी, आपने जो प्रश्न किया है और जो मेरे अभी दोनों जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष ने आपके सम्मुख बात रखी, जी निश्चित रूप से अनुराग ठाकुर ने जो जाति उनसे पूछी थी, अनुराग ठाकुर को ये नहीं मालूम कि वो राहुल गांधी किस परिवार से हैं, उनकी क्या कुर्बानियां हैं, लेकर के मोतीलाल नेहरू जी से कि मोतीलाल नेहरू जी जेल गए और 198 करोड़ की संपदा देश को समर्पित कर दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल गए, उनके बहनोई जेल गए, उनकी बहनें जेल गईं, उनकी पत्नी जेल गईं, उनकी मम्मी जेल गईं, उनकी बेटी जेल गईं। उन जिन्होंने आज़ादी के लिए, इस देश के लिए कुर्बानी की, एक ये मामूली सा आदमी अनुराग ठाकुर ये राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ रहा है। और जाति पूछने पर अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से बयान दिया है, उन्होंने कहा है तुम्हारी हैसियत क्या है कि जो तुम उनसे जाति पूछ रहे हो, तो ये बिल्कुल निंदनीय कार्य है। आज उसी के उपलक्ष्य में जिला कांग्रेस कमेटी गाजियाबाद, महानगर कांग्रेस कमेटी गाजियाबाद, भाई विजेंद्र यादव प्रदेश के महामंत्री बैठे हैं, पुष्पा जी बैठी हैं, सभी के नेतृत्व में आज यहाँ उस अनुराग ठाकुर का पुतला फूंका जाएगा और कोई भी ताकत चाहे कितनी ही पुलिस लगा लें, ये रोक नहीं पाएंगे और हम उसे पुतले को फूंक करके रहेंगे। ये दावा है कि इसका नुकसान तो राहुल गांधी जी ने कहा कि कितनी भी गालियाँ दो, जाति जनगणना हो करके रहेगी। मैं माफ़ी नहीं मंगवाना चाहता, चाहे जितनी गालियां दे, मुझे परवाह नहीं। वो शख्स इस देश का दूसरा महात्मा गांधी बन चुके हैं राहुल गांधी, निश्चित तौर पर। जी, जैसा कि लगातार विपक्ष की मांग है कि राहुल गांधी से माफ़ी मांगी जाए, अनुराग ठाकुर ने जो बयानबाजी करी है, लेकिन इसको लेकर राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव को भी कई बार देखा गया कि चाहे वो मंदिर में जाएं, जिस वक्त योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तो उस वक्त जो आवास खाली हुआ था, मुख्यमंत्री आवास, उसको गंगा जल से शुद्ध करवाया गया था योगी आदित्यनाथ ने। और इसी तरह लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि अखिलेश यादव जब मंदिर गए तो उस मंदिर को भी धोया गया। आखिर ये कहाँ तक सही है? क्या बीजेपी जिस तरह की हिंदुत्व की राजनीति करती है, ये कितनी ठीक है? और इस बार कितना नुकसान बीजेपी ने हालांकि लोकसभा चुनाव में झेला, लेकिन आने वाले वक्त में कितना नुकसान बीजेपी को पड़ेगा और एनडीए कब तक इस तरह से साथ रहेगी? क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जातिगत जनगणना करवा चुके हैं और दूसरी ओर बीजेपी के मंत्रियों की इस तरह की बयानबाजी, ये देखना होगा। लेकिन अभी हम और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं, आखिर उनका इस पे क्या कहना है, क्या राय है। बहुत स्वागत है सर आपका। क्या कहना है जिस तरह की राजनीति अभी चल रही है संसद में, आप लगातार बयानबाजियां सुन रहे हैं, अखिलेश यादव भी काफ़ी आक्रामक हुए और राहुल गांधी को जिस तरह से जाति को लेकर उन पे हमला किया गया अनुराग ठाकुर ने, क्या कहेंगे इन सब? सबसे पहले मैं इंडिया गठबंधन के सबसे परम सहयोगी, विश्वस्त और सबसे बड़े सहयोगी माननीय अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि गोली मारो ठाकुर, जिसको अपनी हैसियत और औकात का अंदाजा नहीं है, मंत्री पद चले जाने के दुख में, अपने प्रधानमंत्री की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चमचागिरी में, वो हिंदुस्तान की संसद में विपक्ष के नेता पर जाति और धर्म का घिनौना और गंदा जाति सूचक शब्द पूछ करके उन्होंने अपनी जात दिखाई है। मैं अनुराग ठाकुर को पूछना चाहता हूं और प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहता हूं, क्या अनुराग ठाकुर वही रीना ठाकुर के परिवार से संबंध रखते हैं क्या? अगर वही मानसिकता है तो हमारे नेता ने कहा है मुझे इस पर किसी माफी की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री और उनके चेले चपेटे मुझे रोज गालियां दें, लेकिन राहुल गांधी के रूप में हिंदुस्तान की संसद में और इसी सदन में राहुल गांधी जातीय जनगणना कराएगा और आपसे इसकी घोषणा कराएगा। ये दृढ़ संकल्प है हमारे नेता का। आज उस गोली मारो ठाकुर को जवाब देने के लिए
गाजियाबाद जनपद के कोने कोने से एक एक कांग्रेस जन उसका पुतला फूंक कर उनके रहनुमा प्रधानमंत्री को और गोली मारो ठाकुर को ये बताना चाहते हैं अपनी हैसियत और औकात में रहे। राहुल गांधी के यहाँ अनुराग ठाकुर जैसे चपड़ासी काम करते हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। और अनुराग ठाकुर अगर औकात में नहीं आया तो अभी तो गाजियाबाद में शुरू हुआ है, फिर हिमाचल से लगाकर दिल्ली के उसके घर तक उसका मुंह काला करने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। अनुराग ठाकुर ने बोला कि राहुल गांधी काफी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, कुछ सीटें ज्यादा मिल गई हैं तो इसलिए। अनुराग ठाकुर की तो कोई हैसियत नहीं है। अनुराग ठाकुर जिसके बुलवाए हुए बोलते हैं। आज वो प्रधानमंत्री राहुल गांधी के बोलने पर एक नहीं 10 गिलास पानी पी के जवाब देने की बैठ नहीं पा रहा सामने। राहुल गांधी जी ने जो जमीनी मुद्दे अपने चुनाव अभियान के दौरान जनता से जुड़े मुद्दे अपने चुनाव अभियान के दौरान जो जनता से वादे किए, उन्हीं वादों को लेकर, उन्हीं मुद्दों को लेकर, उन्हीं मांगों को लेकर हिंदुस्तान की संसद में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के समक्ष एक चुनौती बनकर खड़े हो गए, जिससे भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान और बेचैन है। अनुराग ठाकुर जैसे कुकुरमुत्ते बिलों से निकलकर ये साजिशन राहुल गांधी के ऊपर एक जातीय और धार्मिक नस्ली टिप्पणी कराई गई है, जिसे कांग्रेस का कार्यकर्ता कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे नेता का तो दिल बहुत बड़ा है, वो तो सर्व धर्म संभाव की बुनियाद पर आज भी काम कर रहा है जो उनके पुरखों ने डाली थी। ये देश, ये कांग्रेस पार्टी और ये देश की सारी धर्म और जातियां सब कांग्रेस की बनाई हुई और कांग्रेस की महफूज रखी हुई हैं। राहुल गांधी जी उसे महफूज रखेंगे और जातीय जनगणना इसी संसद में और इसी सरकार के और इसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में होगी। ये राहुल गांधी जी का संकल्प। सर, जिस तरह से राहुल गांधी काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी उनके सामने टिक नहीं पा रहे, क्योंकि सदन में प्रधानमंत्री मोदी की कहीं मौजूदगी नहीं थी, वो कहीं ना कहीं नदारद दिखे संसद से। और क्या कहेंगे इन सब पे आप? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा, जनता जनार्दन है। ये वही जनता है जिन्होंने राहुल गांधी जी का बदला लिया है और राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की है। वो जनता का जो भारी समर्थन मिला है, ये पूरा जनता समझ चुकी है। पूरे देश की जनता जान चुकी है कि आपका अगर कोई शुभचिंतक है तो राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है। इसी वजह से राहुल गांधी जी की अगुवाई में गठबंधन ने सब मिलकर के इनके पैर उखाड़ दिए।